द डिवाइन टेल्स में आपका अभिनंदन है। वृंदावन की भूमि जो कृष्ण की माखन चोरी से रास लीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह निधिवन, जहाँ कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। तो दोस्तों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है निधिवन का सत्य। यहाँ के महंत का कहना है कि इस स्थल पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रास कहा जाता है, जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया। इसलिए ही इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या करते हुए ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ पर आए। गोपी कौन है? जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित है, वे सब गोपियाँ हैं। जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई यहाँ रात में रुक गया तो या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी वन से बाहर चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि हर रात श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो बैठे। यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल नाम के मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है और मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ। निधिवन की एक और विशेषता है यहाँ के तुलसी के पेड़, जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है जब राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड, जो भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था। कहा जाता है जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी, तो भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था और तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। कहा जाता है कि हर क्षण अपनी वंशी में रमे हुए भगवान कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की। जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह मुख बधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहाँ एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा और निधिवन के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियाँ किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम को 7 बजे के बाद इस वन की ओर देखते भी नहीं हैं। अनेक घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में कई बार घुंघरू और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। मित्रों, आज तक यह वन एक रहस्य ही बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड्स का भी आप आनंद उठा सकें। धन्यवाद।